गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6B के क्रेमर्स रूल के क्वेश्चन देख रहे थे। कैसे हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे आपको बताया था क्रेमर्स रूल में 3 तरह का सॉल्यूशन होता है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन और एक होता है नो सॉल्यूशन। तीनों के अलग अलग केसेस बताए थे लेक्चर नंबर 6 में। आज हम लोग उस पर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि डिटरमाइन given system of linear equation has unique, infinite and no solution। ये डिटरमाइन करना कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन क्या है कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 5x - 3y = 3 एंड x + y = 7। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 2 मैट्रिक्स बनाएंगे और राइट साइड में 2 मैट्रिक्स। सॉल्यूशन का प्रोसेस वही रहेगा, सॉल्यूशन के प्रोसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ हम लोग डेल, डेल 1, डेल 2 और डेल के वैल्यू से डिसाइड करेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। लेफ्ट साइड में क्या करते थे, 2 मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते थे। लेफ्ट साइड में 2 मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते थे और राइट साइड में सिंगल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते थे। तो यहाँ पे आएगा 5 1 -3 1, यहाँ पे आएगा x y और यहाँ पे आएगा 3 7। ये कहलाता था मैट्रिक्स ए, ये कहलाता था x और ये कहलाता था b। यानी ax = क्या होता था, b के बराबर। Now find value of del, del 1 and del 2. Then del = determinant of a and this is equal to 5 - 3 1 1 and this is equal to 5 + 3 and this is equal to 8. That is we say that हम लोग कह सकते हैं कि डेल इज नॉट इक्वल टू 0। डेल का वैल्यू क्या आ चुका है, 0 नहीं आ रहा है। डेल का वैल्यू कोई डेफिनेट वैल्यू आ रहा है। नाउ फाइंड डेल 1 = डिटरमिनेंट ऑफ 3 7 -3 and 1 and this is equal to product of diagonal 3 minus product of non-diagonal -21 and this is equal to 3 + 21 and this is equal to 24. So del 1 is equal to 24. That is we also say that del 1 is not equal to 0। इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि del 1 का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। Now find del 2। Del 2 we replace C2 by matrix B. So 5 1 3 and 7 and this is equal to 35 - 3 and therefore del 2 =
del 2 equal to 32, that is del 2 is not equal to 0। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ना डेल का वैल्यू 0 हुआ, ना ही del 1 का वैल्यू 0 हुआ और ना ही del 2 का वैल्यू 0 हुआ। तीनों में से किसी का भी वैल्यू 0 नहीं हुआ। तो जब तीनों में से किसी का वैल्यू भी 0 नहीं हुआ तो हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं del 1 बटा del, y का वैल्यू निकाल सकते हैं del 2 बटा del। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 21/8, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 32/8। x और y दोनों का वैल्यू पॉसिबल हो गया। तो ये बताए थे कि अगर x और y z जितने भी वेरिएबल हैं, अगर उन सभी के वैल्यू पॉसिबल है तो उस केस में उसका वो क्या कहलाता है, यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो क्या कहलाता है, यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। यानी यहाँ कह सकते हैं कि सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। आपको ये भी समझाए थे कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है कि एक वैल्यू x का होगा, एक वैल्यू y का होगा, एक वैल्यू z का होगा। अगर 3 वेरिएबल के हैं तो एक वैल्यू x का, एक वैल्यू y का और एक वैल्यू z का होगा। ठीक है। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। सेम इसी फॉर्मेट पे, इस फॉर्मेट पे 4 क्वेश्चन हैं, 8, 9, 10 और 11। 8 तो देख लिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 6y इक्वल टू 15। x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 6y इक्वल टू 15। सेम प्रोसेस, लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे और राइट साइड में क्या करेंगे, 1 पार्ट में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे आएगा 1, 3, 2, 6, यहाँ पे आएगा x, y, यहाँ आएगा 5 और 15। ए कहलाएगा ए कहलाएगा x, ए कहलाएगा b, यानी ax इक्वल टू b। ना फाइंड वैल्यू ऑफ del 1 एंड del 2। सेम प्रोसेस से, तो del इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, del इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, del इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर यहाँ लिख सकते हैं 1, 2, 3, 6 एंड दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। Now find del 1 and del 2। Now find del 1 and del 2। Then del 1 इक्वल टू क्या होगा, 5, 15, 2, 6 and this is equal to 30 minus 30 equal to 0 and del 1 equal to 0, del 1 equal to 0। Now find del 2। 1, 3, 5 and 15 and this is equal to 15 minus 15 इक्वल टू 0। तो del 2 का वैल्यू भी क्या आ चुका है,
del 2 का वैल्यू भी आ चुका है 0, del का भी 0, del 1 का भी वैल्यू 0 और del 2 का भी वैल्यू 0। तो यहाँ लिख सकते हैं दैट इज del इज इक्वल टू 0, del 1 इज इक्वल टू 0 एंड del 2 is equal to 0, all value will be 0. So system of linear equation has infinite solution। इस तरह से कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने सोल्यूशन होंगे, इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे। अब अगर आप इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आपको बताए थे कि जब 3 वेरिएबल के रहेंगे तो एक वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल एक्स वाई जेड में से कोई भी एक वेरिएबल को के मान लेंगे और बाकी 2 वेरिएबल का वैल्यू के फॉर्म में निकालेंगे। उसी टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने वेरिएबल का इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, एक्स और वाई। तो इसमें क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को के मानेंगे, और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू किस में निकालेंगे, के फॉर्म में निकालेंगे। दूसरे वेरिएबल का वैल्यू किस में निकालेंगे, के फॉर्म में निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर इन्फिनाइट सोल्यूशन लेट x इक्वल टू के। क्या करेंगे, x को क्या मान लेंगे, के। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, k प्लस 2y इक्वल टू 5, ना 2y इक्वल टू 5 माइनस के, एंड देयरफॉर y इक्वल टू 5 माइनस के डिवाइडेड बाई 2, 5 माइनस के डिवाइडेड बाई 2। तो दैट इज क्या कह सकते हैं कि x का वैल्यू अगर k होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस के डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि सपोज अगर y का वैल्यू के हो, क्या हो, के हो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2 के। अगर आप y को के मानिएगा तो x का वैल्यू 5 माइनस 2 के, और अगर x को के मानेंगे तो y का वैल्यू 5 माइनस के डिवाइडेड बाई 2, 5 माइनस के डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका इन्फिनाइट सोल्यूशन के लिए। मतलब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे k का वैल्यू बदलेगा वैसे वैसे y का वैल्यू भी बदलेगा। यहाँ पे जैसे जैसे y का वैल्यू मतलब k का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे x का वैल्यू चेंज होगा। तो ये क्या कहलाया, आपका इन्फिनाइट सोल्यूशन कहलाया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सेम है, डिटरमाइन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक, इन्फिनाइट एंड नो सॉल्यूशन। इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 5, 3x प्लस y प्लस 5z, 3x प्लस y प्लस 5z इक्वल टू 7, x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू 3। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं और इसमें चेक करने हैं कि कौन सा सोल्यूशन होगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में 2 मैट्रिक्स बनाएंगे, लेफ्ट साइड में 2 मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे और राइट साइड में 1 मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z लिखेंगे। सेकेंड मैट्रिक्स में वेरिएबल ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
और थर्ड मैट्रिक्स में कांस्टेंट। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 1 3 1 4 1 5 -2। यहाँ जाएगा x y z, यहाँ 5 7 3। एक कहलाएगा ये, एक कहलाएगा x, एक कहलाएगा b। तो इससे हम लोग चेक करने के लिए हम लोग को यहाँ 4 वैल्यू निकालना पड़ेंगे, एक डेल का, एक डेल 1 का, एक डेल 2 का और एक डेल 3 का। टोटल 4 वैल्यू यहाँ पे क्या करने होंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ डेल। देन डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ये 2 3 1 3 1 5 1 4 -2। सॉल्विंग R1, सॉल्विंग R1। R1 के एलिमेंट क्या है 2 3 एंड 1। R1 के एलिमेंट क्या है 2 3 एंड 1। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल लिख सकते हैं डेल 1 बराबर डेल बराबर 2 टाइम्स ऑफ R1। ये 2 के लिए क्या होगा कि इसका कॉलम और इसका रो चला जाएगा, तो 1 5 4 -2 1 5 4 -2। फिर यहाँ आएगा -3 टाइम्स ऑफ ए सेकेंड रो कॉलम और इस फर्स्ट रो चला जाएगा, तो 3 5 1 -2 3 5 1 -2। ना फिर +1 के लिए ए कॉलम और ये रो चला जाएगा, तो 3 1 1 4 3 1 1 4। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -2 -20 -3 टाइम्स ऑफ -6 -5 +1 टाइम्स ऑफ 12 -1 and this is equal to 2 times of -22 -3 times of -11 +1 times of 11 and this is equal to -44 -33 and +11 सॉरी माइनस +33 एंड +11, यानी कि डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि डेल का वैल्यू क्या आ चुका है 0 आ चुका है। नाउ फाइंड डेल 1, नाउ फाइंड डेल 1। अब वैल्यू किसका निकालेंगे डेल 1 का, तो डेल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिप्लेस C1 बाय मैट्रिक्स B। C1 को एलिमेंट को हटा देंगे किससे, मैट्रिक्स B से, तो ये क्या आ जाएगा 5 7 3 3 1 4 1 5 -2 3 1 4 1 5 -2। नाउ अगेन सॉल्विंग R1, फिर से सॉल्विंग किसको करेंगे R1 को 5 3 एंड 1। तो डेल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ डेल 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉलम और ये रो चला जाएगा, तो 1 5 4 -2 फिर -3 टाइम्स ऑफ ए कॉलम और ये रो चला जाएगा 7 5 3 -2 7 5 3 -2 फिर +1 टाइम्स ऑफ ए कॉलम और ये रो चला जाएगा, तो 7 1 3 4 7 1 3 4। नाउ डेल 1 इक्वल टू
del 1 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ -2 -20 -3 टाइम्स ऑफ -14 -15 प्लस 1 टाइम ऑफ 28 -3 -22 and into 5 -110 and -3 into -29 plus 25. So this is equal to -110 minus 81 minus plus 81 plus 25 plus 81 plus 87, sorry 81 नहीं 87 plus 87 plus 25 and this is equal to -110 plus 112 and therefore del 1 is equal to 2. That is, we say that del 1 is not equal to 0. del 1 का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया और वो वैल्यू 0 नहीं हो रहा है. अब हम लोग को वैल्यू किसके निकालने होंगे del 2 के. तो del 2 इक्वल टू क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 C1 तो वही रहेगा डेल का 2 3 1 C2 के एलिमेंट बदलेंगे 5 7 3 और C3 के एलिमेंट वही रहेंगे 1 5 -2 1 5 -2. नाउ सॉल्विंग R1 2 5 1. So del 2 equal to 2 times of डिटर्मिनेंट. तो इसके लिए एक कॉलम और ये रो चला जाएगा. क्या बचेगा 7 5 3 -2 7 5 3 -2. फिर यहाँ आएगा -5 टाइम्स ऑफ एक कॉलम और ये रो चला जाएगा. तो क्या बचेगा 3 5 1 -2 3 5 1 -2. फिर यहाँ आएगा +1 टाइम्स ऑफ एक कॉलम और ये रो चला जाएगा 3 7 1 3 3 7 1 3. ठीक है del 2. नाउ सॉल्विंग del 2. यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं क्या क्या आया हुआ है. डेल का वैल्यू 0 आया हुआ है. del 1 का वैल्यू 2 आया है मतलब नॉट इक्वल टू 0 है. और del 2 अभी सॉल्व कर रहे हैं. del 2 अभी सॉल्व कर रहे हैं. तो क्या आ जाएगा del 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ -14 -15 -5 टाइम ऑफ -6 -5 +1 टाइम ऑफ 9 -7 and this is equal to -2 times of -9 29 -29 -5 टाइम -11 प्लस 1 into 2 ये हो जाए -58 प्लस 55 प्लस 2. ठीक है यहाँ तक. तो del 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा del 2 इक्वल टू हो जाएगा -1 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि del 2 का वैल्यू भी 0 नहीं आ रहा है. del 2 का वैल्यू क्या आ रहा है -1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. नाउ अगेन फाइंड del 3. अब वैल्यू किसका निकालेंगे del 3 का निकालेंगे. तो del 3 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ C1 वही रहेगा. डेल का एलिमेंट 2 3 1
C2 भी वही रहेगा, डेल के एलिमेंट 3 1 4 और C3 के एलिमेंट बदल जाएंगे किससे, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट से 5 7 3। ठीक है, नाउ अगेन सॉल्विंग R1 के एलिमेंट क्या है 2 3 5, तो del 3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर -3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर +5 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे 2 के लिए लिखा जाएगा तो इसके कॉलम और इसके रो हटेंगे, क्या बचेगा 1 7 4 3, 1 7 4 3। यहाँ पे 3 के लिए लिखा जाएगा तो एक कॉलम और ये रो हटेंगे 3 7 1 3, 3 7 1 3। फिर यहाँ पे 5 के लिए लिखा जाएगा तो एक कॉलम और ये रो हटेंगे 3 1 1 4, 3 1 1 4। तो del 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, del 3 इक्वल टू आया 2 टाइम्स ऑफ 3 -28 -3 टाइम्स ऑफ 9 -7 +5 टाइम्स ऑफ 12 -1। नाउ यहाँ पे 25 -25 इंटू 2, देन दिस इज इक्वल टू -50। यहाँ पे +2 एंड -3, देन -6 और +55 and del 3 is equal to -1, that is we say that del 3 is equal to -1, this is not equal to 0। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डेल का वैल्यू 0 हो रहा है, लेकिन ना तो del 1 0 हो रहा है, ना del 2 0 हो रहा है, ना del 3 0 हो रहा है। del तो 0 हो रहा है, लेकिन del 1 del 2 del 3 इन तीनों में से कोई भी 0 नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 टर्म 0 ना हो, एक टर्म 0 हो जाए, या कोई एक टर्म 0 ना हो, बाकी के 2 टर्म क्या हो जाए 0 हो जाए। तो उस केस में हम लोग यहाँ बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस del इज इक्वल टू 0, del 1 इज नॉट इक्वल टू 0, del 2 इज नॉट इक्वल टू 0, del 3 इज नॉट इक्वल टू 0, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इसलिए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। इसी फॉर्मेट पे एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसको आप खुद से कीजिएगा, जिसको आप खुद से बनाइएगा। हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग डिटर्मिनेंट जब स्टार्ट कर रहे थे उस समय भी बताए थे। जैसे क्या बताए थे मैट्रिसेस से रिलेटेड, आपको बताए थे रो, आपको बताए थे कॉलम, ये दो चीज़ का डिस्कशन किए हुए थे। रो को जनरली R से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट है तो R1, सेकेंड है तो R2, थर्ड है तो R3, और फर्स्ट कॉलम है तो C1, सेकेंड कॉलम है तो C2, थर्ड कॉलम है तो C3। इसके बाद आपको बताए थे साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जो साइन होता है, ये होता है साइन ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? साइन ऑफ मैट्रिक्स।
अगर एलिमेंट के ग्रुप, नंबर के ग्रुप को इस साइन के अंतर्गत लिखा जाए तो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अगर एलिमेंट, या तो ये कह सकते हैं, या अरेंजमेंट ऑफ नंबर, या ये भी कह सकते हैं, या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन विच कंटेन सम रो सम कॉलम। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच कंटेन सम रो एंड सम कॉलम, जिसमें कुछ रो भी आएंगे, कुछ कॉलम भी आएंगे, विद इन द साइन, विद इन द साइन, इस साइन के अंतर्गत, तो क्या कहलाएगा? मैट्रिसेस कहलाएगा, या उसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। जनरली मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इस टाइप से हम लोग मैट्रिक्स को, टोटल मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। एंड देयर एलिमेंट is denoted by a small letter, is denoted by a small letter, और उसके एलिमेंट को डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल लेटर से। जैसे कि अगर मैट्रिक्स ये है तो इसके एलिमेंट कैसे डिनोट होंगे? ए आई जे, स्मॉल ए आई जे। अगर मैट्रिक्स बी है तो इसके एलिमेंट कैसे डिनोट होंगे? बी आई जे। ठीक है, तो जो आई होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। और जो जे होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जनरली पूरे एक रो को डिनोट किससे करेंगे? R1 से। लेकिन किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के बात करेंगे तो रो इज डिनोटेड बाय आई, कॉलम इज डिनोटेड बाय जे। अगर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट का डिनोटिंग करेंगे तो रो डिनोट किससे होगा? आई से, और कॉलम डिनोट किससे होगा? जे से। और अगर पूरे रो को डिनोट करना रहेगा तो हम लोग R1 से, R2 से, R3 से डिनोट करेंगे। कॉलम के लिए C1, C2 और C3 से डिनोट करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट में रिलेटेड कुछ पॉइंट थे मैट्रिक्स के, वो पढ़े हुए थे, उसका डिस्कस किए। और साइन ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट कैसे डिनोट करते, सो नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट इन्वर्स क्या होता है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बताएं किससे? क्रेमर्स रूल से, डिटरमिनेंट मेथड से। अब वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।